दोस्तों, जो लोग भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, उनके लिए कुछ काम की बातें हैं। जैसे अगर कोई मरीज बेहोश कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में आ जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर और आप देख रहे हैं चैनल क्लिनिकल सेंट्रिक। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके पास कोई मरीज आया बेहोशी कंडीशन में, तो आपको सबसे पहले तो पल्स चेक करना है। उसके लिए आप रेडियल पल्स चेक करते हैं, कैरोटिक पल्स चेक कर सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी पल्स चेक कर सकते हैं। अगर उसकी पल्स चल रही है तो उसके परिजन जो साथ में आए हैं उनसे कहना है कि इसे जल्दी से बड़े अस्पताल में ले जाइए, यानी जो जिला अस्पताल या फिर CHC वगैरह होती हैं उनमें। और कोई अगर एक्सीडेंट केस आया है, जैसे उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दर्द में हो रहा है वो, और कॉन्शियस तो हैं, तो हमें सबसे पहले तो उसकी ब्लीडिंग रोकनी है, क्योंकि अगर उसके ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो उसके ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए सबसे पहला हमारा काम है कि उसका एयरवे कंटि तो उसका एयरवे क्लियर रखना और उसके ब्लीडिंग रोकना। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए हम इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे इथामसिलेट या ट्रेनेक्सामिक एसिड। ये दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन दे दीजिए ताकि ब्लीडिंग तो रुक जाए। उसके अलावा अगर उसको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप एक डाइनापार इंजेक्शन लगा सकते हैं, या फिर ट्रामाडोल है तो ट्रामाडोल लगा दीजिए और हायर सेंटर पर रेफर कर दीजिए। उसके बाद हमें और कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ रेफर करना है। और ये जो हमने किया है ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो क्या पता वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, उससे पहले उसकी डेथ हो जाए। और अगर आगे बात करें तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई आता है मरीज, जैसे कुछ किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, हड्डी टूट गई है, हाथ ऐसे लटक रहा है, तो हमें तो हमारे पास तो उसका प्रॉपर इलाज होगा नहीं। लेकिन हमें किसी सपोर्ट के सहारे उसके हाथ को बांध देना है, या फिर पैर जिस जो भी टूटा है उसको बांध के उसको हायर रेफर करना है, ताकि वहाँ उसका प्रॉपर इलाज हो सके। और मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा मरीज आया है जो बेहोश है और आपने पल्स चेक की और पल्स फील नहीं हो रही है, तो आपको उसके आगे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। कुछ भी अपने हिसाब से ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो या तो डेथ हो चुकी है या फिर डेथ के बिल्कुल करीब है और अब उसे बचाया नहीं जा सकता। और अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा और आप उलझ सकते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उनको सांस नहीं आ पा रहा है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा तो होती नहीं है, क्योंकि गांव में जो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से आएंगे। तो उन्हें सिर्फ इतना काम करना है कि अगर उनके पास नेबुलाइजर मशीन है तो नेबुलाइज कर दे उसे, ताकि उसकी ब्रोंकियोल से डायलेट हो सके और उससे सांस लेने में थोड़ी सा रिलीफ मिल सके, ताकि वो थोड़ा बहुत तो सांस ले पाए और आगे उसको रेफर कर दें और हायर सेंटर पर उसका बेहतर इलाज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पॉइजनिंग वाला केसेज आया है, जैसे किसी ने खेतों में दवाई छिड़कते समय या फिर सुसाइड करने के लिए दवाई पी ली है और पॉइजनिंग पूरे बॉडी में फैल चुकी है, तो हमें उसका कुछ नहीं करना है। हमें सारा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना है, हमें सिर्फ उसकी पल्स चेक करके एयरवे चेक करके उसको रेफर कर देना है। हमें कुछ भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहर इतना ज़्यादा फैल चुका है बॉडी में कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्लिनिक पे। और मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए जिसे किसी कीड़े ने काटे हो, यानी स्नेक बाइट, या किसी बिच्छू के काटने पर, या किसी और जानवर ने काट लिया, जैसे गोयरे वगैरह काट लेते हैं गाँव में। ऐसे मरीजों को भी जहाँ जिस जानवर ने काटा है सिर्फ उस जगह पर लिग्नोकेन इंजेक्शन लगा सकते हैं, ताकि वो सुन्न हो जाए और उसको दर्द कम हो। बाकी उसका कोई ज़्यादा बेहतर इलाज हम कर नहीं सकते, तो उसे सिर्फ रेफर किया जा सकता है दोस्तों। और अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज आया है जो क्राइम करके आया है और आपके पास इलाज करवाने आया है, तो आपको सबसे पहले तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करके कोई कांस्टेबल बुलाना है और कांस्टेबल की निगरानी में ही उसका इलाज करना है। और उसके बाद कांस्टेबल को सौंप सकते हैं, चाहे तो वो कुछ भी करे, फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं है अपने को, लेकिन बिना पुलिस की निगरानी के हमें उसका इलाज नहीं करना है। और दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई ब्रेन इंजरी वाला केस है जाता है, जैसे एक्सीडेंट में या फिर किसी और कारण से उसके ब्रेन इंजरी हो गई है, यानी ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो आपको उसका कुछ ही इलाज नहीं करना है, क्योंकि उसके जो ब्रेन में हेमरेज हुआ है उसके लिए उसको MRI कराने की जरूरत है। उसको जांचें करवाने के बाद ही पता लगेगा, और ये हायर सेंटर पे ही हो सकता है, क्लिनिक पर इसकी कोई फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए उसका इलाज करने से बचें और हो सके तो जितना जल्दी हो सके उसे रेफर कर दें। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई ड्रग ओवरडोज वाला पेशेंट आता है, जैसे उस किसी ने ड्रग जितनी प्रिस्क्राइब की थी उससे ज़्यादा ओवरडोज ले ली और उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हो गए, और अगर आपको उसका एंटीडोट पता है और आपके पास मौजूद है तो एंटीडोट लगा सकते हैं।
और अगर आपके पास एंटीडोट नहीं है तो उसे सिर्फ उसका एयरवे और उसका पल्स चेक करके उसे आगे रेफर कर देना है, और सिर्फ इतना सा इलाज कर देना है कि ताकि वो आगे तक पहुंच सके। और उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और इमरजेंसी कंडीशन का इलाज बड़े अस्पतालों में ही मौजूद होता है। और दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने किसी को कोई दवा दी या कोई इंजेक्शन लगाया और उसके साइड इफेक्ट हो गया, यानी उसके कुछ विपरीत प्रभाव पड़ गए, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो उस अगर एंटीडोट मौजूद है तो एंटीडोट लगा दें, और अगर नहीं है और अगर वो बेहोश हो गया, शौक में चला गया, तो आपको सबसे पहले तो उसको होश में लाना है, क्योंकि बिना होश में लाए कोई दवा नहीं दी जा सकती। और खास करके ओरल तो बिल्कुल अवॉइड करें, ओरल दवा बिना होश में नहीं दी जा सकती।